मतदान को महज कुछ दिन शेष बचे हैं और जनता का मूड क्या है उसको जानने के लिए हम लोग निकले हैं, ख़ास तौर पर हमीदा इलाके में। दरअसल हमीदा वो एरिया है, यहाँ पर तमाम जितने प्रत्याशी हैं उनकी नज़र रहती है कि आखिर इस एरिया से हमें क्या मिलने वाला है। ऐसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। ये आपको एरिया दिखाता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। शुरुआत में युवा है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल जी, मैं जानना चाहता हूँ, चुनावों में कुछ दिन रह गए हैं तो कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? हम तो दिलबाग सिंह को चाहेंगे। प्रत्याशी कैसा चाहिए? दिलबाग सिंह ही होना चाहिए। नाम है दिलबाग सिंह का, लेकिन प्रत्याशी क्या है? आप बताएंगे कि कैसा प्रत्याशी आपको चाहिए? क्या आपकी सोच है कि कैसा आपका जो एमएलए वो होना चाहिए? जी मैं तो बाहर की हूँ, यहाँ के नहीं हूँ। वैसे कैसा आपको एमएलए चाहिए अगर आप वोट भी डालते हैं तो? दिलबाग जैसा ही चाहिए। ये भी दिलबाग जैसे हैं। कुछ इधर दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करने के देखते हैं कि आखिर कैसा उनको विधायक। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि चुनावों में कुछ दिन बचे हैं, कैसा आप विधायक चाहते हैं कि कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक भाई ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣ ਉਹ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੁਬਲੇ कर रहा है, इस तरह ये लोग कर रहे हैं। यमुनानगर में इतने प्रत्याशी हैं, उनमें से कौन सा लगता है कि खरा उतरने वाला है? लेकिन दिलबाग ਦੀ कुछ उम्मीद हैगी है, टक्कर हैगी है कांग्रेस ਨਾਲ वैसे पूरी। लेकिन ਇੱਥੇ देखो ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ मौके ਤੇ। तो जैसे मौजूदा विधायक है बीजेपी के हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई में है? वो भी लड़ाई में है। लड़ाई तो सारे, लड़ाई तो सबकी मतलब चोटी पे चल रही है सबकी, लेकिन एन टाइम पे जो पता लगेगा क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो तिकोना मुकाबला है, और तिकोना मुकाबला में हालांकि ये लोग जो है दिलबाग के फेवर में ज़रूर चल रहे हैं। ऐसे में और लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि पूर्व पार्षद भी हमारे पास यहाँ पे हैं, नज़र आ रहे हैं, इनेलो के सपोर्टर हैं, लेकिन बातचीत करेंगे उनसे कि क्या है। नीलू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हालांकि ये तो मुझे मालूम है कि आप इनेलो के सपोर्टर हो, लेकिन जानना चाहता हूँ कि एरिया का जो मूड है वो क्या है? एरिया का मूड तो पूरा इनालो के साथ है भाई साहब, क्योंकि बीजेपी रही 10 साल सेंटर में। हम इधर बिल्कुल विकास नहीं हुआ जब तक ये एमसी डिप्टी मेयर थी हमारे यहाँ, कोई विकास नहीं है। हाल देख लो आप, कभी नाला साफ नहीं हुआ। नहीं, मैं अगर इनेलो को छोड़ देता हूँ, क्योंकि 10-15 साल बहुत होते हैं, बहुत सत्ता से दूर रहे हो, और अब इनेलो का एकदम से मूड, ये जानना चाहता हूँ कि जनता है, आपका मूड तो इनेलो का है, लेकिन जनता का मूड क्या रहेगा? जनता का मूड तो बिल्कुल इनालो के साथ लग रहा है कि 10 साल कांग्रेस को देख लिया, 10 साल हम जो हमारे विद्यावासी उनकी बता रहा हूँ मैं, 10 साल उन्होंने कांग्रेस को देख लिया, 10 साल उन्होंने इनको देख लिया बीजेपी के लोगों को। अब वो सोचे इनालो ठीक थी। इससे जब चौटाला साहब आते थे, खुला दरबार लगाते थे, यहाँ लोगों की पेंशन लगती, लोगों की नौकरी लगती सरकारी। इन्होंने कोई सरकारी नौकरी, जब चौटाला साहब ने 10 नौकरियाँ विद्या में दे रखी हैं सरकारी। तो बिल्कुल एक बार तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगे हैं, लेकिन यहाँ पर चाय पकौड़े का आनंद भी ले रहे थे। पकौड़े आपने ले लिए होंगे? हाँ जी, ले लिया सामान, ये पड़ा जी। सेब लिए हैं। मूड क्या है जनता का? मूड तो जी दिलबाग सिंह का ज़्यादा जोर है इस टाइम, पूरा जोर है। नहीं, हमीदा में तो देखने को मिला कि 3-3 पार्टियां अपना जोड़ दी। जितनी मर्जी है जी, जो काम उस टाइम में मिद्दे में हो चुका है ना, 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं करा। डिप्टी मेयर कभी आगे नहीं घुसी। अब एक भी आप प्रोग्राम बता दो मुझे बीजेपी का, कहीं डिप्टी मेयर मिद्दे में घुसी हो आगे, क्यों आएगी? क्योंकि उसको पता है अगर आऊँगी तो लोग पूछेंगे, सवाल पूछते हैं लोग आजकल लोग। चलिए, ये भी दिलबाग के कहीं ना कहीं सपोर्टर निकले हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा काम धंधा चल रहा है? काम धाम तो ऐसे मंद ही चल रहा है। क्या जनता का मूड क्या है? आपके इलाके में खूब यहाँ पे चर्चा है इन दिनों चुनाव की। आज चुनाव की चर्चा तो बहुत है। मूड क्या है जनता का? अब जनता का मूड पता लगेगा जब। कैसा विधायक चाहते हैं? आप लोगों ने खुद भी वोट डालनी है, तो कैसा विधायक मान रहे हैं? जो बढ़िया विधायक होगा उसको चुनेंगे सर। जैसे यमुनानगर में 3-4 दिग्गज मैदान में है, तो उनमें से कौन सा आपको लगता है कि इसको वोट डालनी चाहिए और क्यों डालनी चाहिए? है जिसका पड़ेगा पड़ जाएगा। अब कंफर्म नहीं बताया जाता किसके जाएगा। ये है, पत्ता नहीं खोलेंगे क्योंकि इनकी दुकानदारी है, चाय पकौड़ा बेचना है। तो ऐसे में जनता का जो मूड है वो किस कदर रहता है, क्योंकि इन्होंने अपनी दुकान चलानी है। इन युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? अमन। अमन, जानना चाहता हूँ, आप युवा वोट है आपकी बनी है? हाँ जी सर। पहली वोट डालोगे इस बार? हाँ जी। किसको डालने का मूड है? सर दिलबाग सिंह। वो क्यों? मतलब सर एक तो वो काम करवाते हैं, चाहे सुख दुख में सबके साथ। तो जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है दिलबाग में कि आप उनको वोट डालने वाले हो? सर वो सुख दुख में सबके साथ खड़े हैं। चलिए, ये भी अभी तक जिनसे बात हुई है, लगातार एक ही पक्ष के जो वोट हैं वो सामने आ रहे हैं, बुजुर्ग चलते आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, जानना चाहता हूँ कि मतदान में कुछ दिन बचे हैं। हाँ जी। कैसा आप कैंडिडेट चाहते हो? किस प्रकार की आप?
कैंडिडेट चाहिए जो अपने सबका सुधार करे, गरीबों की मदद करे और हर तरह की सहूलत होनी चाहिए, जो बदमाशी को ख़त्म करे। ऐसा है कोई, क्योंकि लगातार 3-4 दिग्गज हैं मैदान में? हाँ जी, किसी का नाम नहीं है, उनको बस मैं यही चाहते हैं जो अच्छा काम करे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई, जैसे भाजपा भी है, कांग्रेस भी है मैदान में, इनेलो भी है, इनमें से कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको जो आपकी पसंद हो? नहीं है, जो पसंद तो सारे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। मतलब आप पत्ता नहीं खोलना चाहते? हाँ, तो बिल्कुल ये ऐसे हैं कि पत्ता नहीं खोलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी को जब वोट डालना हो तो कई लोग नाम नहीं लेते, क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल सामने आकर और कुछ अपना चुपचाप वोट डाल देते हैं। आप हमीदा के रहने वाले? सर आप हमीदा के रहने वाले? जी सर। मैं जानना चाहता हूँ कि हमीदा में इन दिनों खूब रैली हो रही है, थोड़ा मुँह घुमा लीजिए। जी सर। रैलियाँ जैसे हो रही हैं, हर पार्टी यहाँ जोर लगा रही है, तो कैसा आप कैंडिडेट चाहते हैं? कैंडिडेट तो घनश्याम दास जी जैसा होना चाहिए। वो क्यों? उन्होंने काम कर रखे हैं, अच्छे काम किए उन्होंने। पिछले 10 साल से लगातार वो सत्ता में थे। आगे आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या चाहिए उनसे? क्या चाहिए, बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए, क्या कह सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके और मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर आप घनश्याम दास को वोट कर रहे हैं? सर मुद्दे तो यही है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, बस और क्या, यही होना चाहिए। आम आदमी क्या चाहता है, यही चाहेगा ना, कोई महंगाई ना हो। मतलब भाजपा के लिए आप हैं, नए को कोई मौका नहीं इस बार भी? नहीं सर, मेरे लिए तो नहीं। तो बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। सर आपका नाम क्या है? यहाँ आप हमीदा के वासी हैं, जानना चाहता हूँ कि लगातार यहाँ रैलियों का दौर है और तमाम नेता की नज़र यहीं पर है, किसको वोट डालने वाले हैं? नल। वो क्यों? बस शुरू से ही है, 15 साल से सत्ता से बाहर थी और फिर से ले लो, फिर भी यही है। ऐसा क्यों? कुछ कारण हो रहा होगा? बस कारण कोई नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी ये भी जो सपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं इनेलो के हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मुर्शिद चौधरी है। सर जानना चाहता हूँ कि हमीदा एक गढ़ है जहाँ पर हर नेता वोट मांगने आ रहा है, लगातार रैलियाँ हो रही हैं, तो किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखो हमीदा तो हमेशा से इनेलो का गढ़ रहा है और अब भी इनेलो का ही है यहाँ दबदबा। और तो ऐसा क्यों? मैं लगातार वहाँ से पूछता रहा हूँ, यहाँ तक इनेलो ही क्यों? देखो ये तो चौधरी दिलबाग सिंह का गांव रहा है, हमीदा है, तो हमारे गांव वालों को ही वोट देंगे, कोई ऐसा तो है नहीं, बाहरी कैंडिडेट को क्यों जिताएंगे। आपका क्या विचार है? जो भाई कह रहा है वही है ऐसे। इनेलो ही 15 साल से सत्ता से दूर थे, तो क्या लगता है कि वो काम आने वाले? जी, कैसे? हर टाइम, किसी भी टाइम चले जाओ, कोई भी मजदूर, वो बेचारा मजबूर आदमी जो मदद करते हैं हर तरह से वो लोगों की। जैसे 15 साल तो वो बिल्कुल दूर ही रहे सत्ता से, तो क्या काम हुए आप लोगों के? हाँ, सत्ता से दूर रहने के बाद भी समाज सेवा तो शुरू है जी उनकी। सुबह 9 बजे के बाद 9 बजे दफ्तर खोलते हैं, रात के 9 बजे तक वो सेवा में बैठे हैं, सारा परिवार सेवा में है पब्लिक के। बिल्कुल यहाँ दवाई लेने आए थे, लेकिन ये भी अब तक जिन लोगों से बात हुई है वो इनेलो से ही हैं। हेलो सर। सर आप यहीं के? यस सर। सर मैं जानना चाह रहा था कि जिस प्रकार चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, हर उम्मीदवार हमीदा को ही लगातार टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वोट बहुत हासिल होते हैं, तो क्या मूड क्या है जनता का? सर दिलबाग सिंह की लहर बहुत अच्छी है, लगभग जनता का सारा दिलबाग सिंह की तरफ ज़्यादा रुझान है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं शुरू से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, दिलबाग और दिलबाग। सर क्योंकि वो हर गरीब जनता के साथ खड़े हैं, 10 साल 15 साल वो सत्ता से दूर है, लेकिन उनका दफ्तर खुला है, उनका दफ्तर सदा लोगों के लिए खुला रहता है। अभी चंद लोगों के दफ्तर खुले, थोड़े दिनों में बंद भी हो जाएंगे। उनका दफ्तर आज से 10 साल पहले आज भी खुला और पहले भी खुला था। लेकिन 15 साल से वो सत्ता में नहीं थे। वही तो कह रहा हूँ, सत्ता में ना होने के बावजूद भी वो दफ्तर खोल के बैठे हैं। अगर अब भी ऊपर सरकार किसी और की बनती है, नीचे दिलबाग आता भी है, तो क्या काम होंगे आपके? बिल्कुल होंगे सर, क्यों नहीं होंगे काम? तो वो तो ना होते भी राजा हैं शहर के जी। बिल्कुल लोगों को, हमीदा के लोगों को बहुत विश्वास है, क्योंकि लगातार एक महिला भी निकल के आ रही है। बात करने का प्रयास करेंगे कि हो सकता है शायद वो बात करें, एक बार कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, यहीं के हमीदा के ही आप? मैडम किसको, चुनाव है कुछ दिन बचे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? 5 तारीख का चुनाव है, देखो। नहीं कोई मूड होगा आपके हमीदा के लोगों का? अभी डल जाएगा जी, अभी स्पॉट करेंगे। सस्पेंस रखोगे या पता खोलोगे? नहीं सस्पेंस ही रखेंगे। बिल्कुल, कुछ वोटर ऐसे हैं जो कुछ बता नहीं रहे हैं, युवा वोटर भी हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि सैलून में अमूमन देखने को मिलता है कि यहाँ से कई चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। सैलून आपका? आपका वोट बना है? आपके हमीदा के ही हो क्या? किसको वोट डालने वाले? वोट तो ये देखो
दिलबाग सिंह को ही डालेंगे। ऐसा क्यों भाई? उन्हीं का ही जोर लग रहा है इस बार। जोर देखोगे या खुद भी अपनी मर्जी? मतलब अपनी भी थोड़ी है इच्छा, दिलबाग सिंह को ही डालने की इस बार। चलिए, ये युवा वोटर हैं, यहाँ पर भी दिलबाग के सामने दुकान है, वहाँ महिला है, उनसे बात करते हैं। अंदर चले गए देख के। मैडम, आप ही से मैं बात करने के लिए आया था। क्या नाम आपका? सोनिया। किसको वोट डालने वाले हैं? कुछ दिन बचे हैं। देखो जो अच्छा लगेगा उसे डाल लेंगे। फिर भी एक जनता का मूड होता है, मौजूदा जो सरकार में है उनको, या कोई नया चेहरा को मौका देंगे। नवा चेहरा कौन सा है? अरे दिलबाग। यहाँ पर भी दिलबाग है। लगता है दिलबाग का खूब चर्चा है। अब तक जितने भी वहाँ से यहाँ तक चला हूँ, काफ़ी दूर निकल आया हूँ, लेकिन सब लोग यहाँ पर दिलबाग का नाम ले रहे हैं, क्योंकि दिलबाग को ये जो एरिया है यहाँ के लोग अपना मानते हैं। यहाँ आगे चल के फिर बात करते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी आए हैं, एक दो को छोड़ दो तो शायद सामने भाजपा का कार्यालय जरूर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इनालो गड़ैया हैं जूस कॉर्नर पे पहुँचे हैं। क्या नाम आपका? मोहित जी। मोहित, जूस पीने के लिए आए थे? हाँ जी, जूस पीने के लिए आए थे जी। क्या मूड क्या है आपके हमीदा का? हमीदा का माहौल दिलबाग जी जीतेंगे जी। वो क्यों भाई? ऐसा पूरी गली ही दिलबाग की होगी भाई? भाजपा ने कुछ काम ही नहीं कराया जी। सामने कार्यालय है भाजपा ने एक सामने में दिखाना चाहता हूँ। मायावती जिंदाबाद, दिलबाग सिंह जिंदाबाद। ये बिल्कुल, ये कट्टर समर्थक लगता है जी। क्या कह रहे थे आप? बस भाजपा ने कोई काम कुम तो कराया नहीं आज तक। 10 साल हो गए, कभी आके यहाँ पे देखा नहीं, आके गलियों का क्या हाल है यमुनानगर का, कुछ नहीं देखा। सामने कार्यालय भाजपा क्या है, वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है। भीड़ तो लगेगी जी, कोई बात नहीं, सब अपने अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, मगर दिलबाग सिंह जीतेंगे इस बार और अच्छी वोटों से जीतेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे? ये एरिया का मूड क्या है? बताना नहीं चाहते कि वोट तो डालना ही? वोट बिल्कुल डालेंगे सब। क्या मूड क्या है इलाके का? बस सारे बढ़िया जी, सारी जीतेंगे। नहीं, मौजूदा को मौका दे रहे हैं, कोई नया चेहरा आएगा? नहीं, नया चेहरा। कांग्रेस को डालने वाले हैं या इनालो को? कोई नहीं, ये नहीं बताएंगे। आप कुछ बताएंगे? कांग्रेस को देंगे 100%। ऐसा क्या है कांग्रेस को? क्योंकि अभी मैं शुरू से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इनेलो का खूब दिलबाग कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसको 10 साल हो गए ना ये यूज करते हुए। कोई खास नहीं है, खाली सड़क वगैरह, कोई कारोबार नहीं, कोई कुछ नहीं, इसलिए कांग्रेस को बदलेंगे इस बार। कांग्रेस से क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग? कांग्रेस से काफ़ी उम्मीदें हैं, किसानों की हकमी भी अच्छी है, वैसे भी कारोबार में भी ठीक है उसका। इन्होंने खाली रोड वगैरह बनाए, बाकी और कुछ नहीं बनवाया। आप कुछ उम्मीद करते हैं? मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये यहाँ के नहीं हैं, और आगे चलते हैं और बात करते हैं। एक महिला और है, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन वो पहले ही चले गई हैं। यहाँ दुकान पर देखते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका? राजन बाली। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमीदा में इन दिनों खूब रैलियाँ हो रही हैं, खूब नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्या मूड क्या है इस इलाके के लोगों का? सर, रैलियाँ तो हो रही हैं, मूड भी हर एक आदमी आ भी रहा है, लेकिन हम तो उस बंदे को पसंद करते हैं जो 10 साल से बिना विधायक के बैठा हुआ है और लोगों की समस्या सुन रहा है, दिलबाग सिंह। ये पूरी गली ही दिलबाग सिंह की है या कुछ लोग वैसे? अगर आप मेरे सिवा किसी और से ही पूछ लो कि जो बंदा 10 साल से विधायक ना रहा हो और अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और रोज़ के 50-100 आदमी वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं अपनी समस्या लेके, किसी का बिजली का बिल है, किसी को लोन वालों ने पकड़ रखा है, किसी के पीछे पुलिस सम्मन लेके घूम रही है, तूने बैंक के पैसे नहीं दिए, तो इसमें वो मदद करता है। लेकिन पीछे जो कुछ दिलबाग सिंह के साथ हुआ सबको पता है, और क्या ये सहानुभूति के तौर पर इस बार वोटें डल रही हैं, या सच में ही दिलबाग इस लायक हैं कि आप उन्हें वोट डाल रहे हो? क्या हुआ सर उनके साथ है ना, जो पीछे ईडी की रेड वगैरह पड़ी? ईडी की रेड फिर बातचीत भरी कैसे हो गए वो? ये तो एक प्री प्लान होता है, जो आदमी किसी की मदद करता है उसके पीछे ईडी लग जाती है। मतलब यहाँ सहानुभूति नहीं है, एक आप कार्यकर्ता भी नहीं हो लेकिन वोट आप दिलबाग को डालो? जी मैं तो डालूंगा, मेरा तो भला करा उसने, मैं तो कहूँगा ही। तो बिल्कुल काफ़ी दूर तक निकल आया हूँ, अभी तक कुछ बुजुर्ग और बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम करनैल सिंह है भाई। करनैल जी, की मूड की है इलाके का इस टाइम? तुम इतने बैठे हो, चौंक है पूरा, की मूड की है, किनू वोटा वाटा पा रहे हो? ऐसा है जी, ये मिद्दे है, और जब भी मिद्दे के बूथ खुलते हैं ना, दिलबाग सिंह की ताड़ी बजती है यहाँ। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार यहीं से जीतते थे, यहीं से लीड करी थी, लीड तोड़ी थी, वहाँ से पीछे से लीड आई थी, यहाँ से तोड़ दी थी लीड। वो तो आगे 1-2 गांव में जाके उसको वोट कम पड़ गई, वही 1455 वोटों से वो जीते थे विधायक साहब हमारे। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि वो तो जीत गए थे, उनको जानबूझ के हराया गया था। ये सच बात है, ये जानबूझ के दिलबाग सिंह को हराया गया था।
इन्होंने बड़ी तकड़ी साजिश करी उसके साथ और ये हराए गए। वो तो पहले 2500 वोट से जीत रहे थे और फिर बाद में 1455 वोट से हराया गया। तो इस बार पूरे इलाके के मूड की बात करूँ तो किसका मूड है? दिलबाग सिंह का जी। दिलबाग सिंह जो है पूरी लहर है जी, पूरी लहर है। दिलबाग की पूरी लहर है, बनेगा 100% बनेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका अपना वोट है। कहाँ डालने वाले हैं, क्या मन में सोच क्या है? ये वोट तो हम उस पार्टी को देंगे जो अच्छी पार्टी होगी और दिलबाग की हवा है शहर के अंदर। नहीं, हवा दिलबाग की है, वोट किसको डाल रहे हैं? वोट भी दिलबाग को देंगे, जब और भाई देंगे तो हम भी देंगे। तो बिल्कुल, यहाँ एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एकता का प्रतीक है और ये चौक है। चौक में देख सकते हैं कि आप सभी धर्मों के लोग बैठे हैं। अंदर चलता हूँ मेडिकल स्टोर में, वहाँ बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल जी, की हाल है जी? की नाम ਤੁਹਾਡਾ? अमृत सिंह जी। अमृत जी, जानना चाहता हूँ मूड क्या है इस बार? दवाई लेने हैं, स्वास्थ्य ठीक है? पहले बताइए। स्वास्थ्य तो जी सरकार ने सबका ख़राब कर रखा, उसके साथ हम भी हैं जी। ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है, काम काज तो है ही नहीं। प्लाईवुड इंडस्ट्री फेल होगी, उसके साथ जुड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी फेल होगी। मूड क्या है इस बार? मूड बदलाव का है जी। पहले 10 साल बीजेपी को दिए हैं, इस बार चेंज चाहते हैं। कौन ऐसा कुछ लगता है कि कोई काबिल है? क्योंकि काफ़ी लोग मैदान में हैं। इस बार जी दिलबाग सिंह जी के साथ हैं, खुलकर चल रहे हैं और उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लाना चाह रहे हैं। तो ये हमीदा पूरा एक गढ़ है दिलबाग का, जहाँ वैसे ही लोग इस बार झुकाव उनकी तरफ है? नहीं, झुकाव उनकी तरफ है भाई साहब। हम पिछले 10 साल बीजेपी को दिया, हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। बीजेपी ने हम कोई ना विकास कार्य किया हरियाणा में। जब हमीदा तो छोड़ ही दो, पूरा हरियाणा देख लो, यमुनानगर देख लो, पूरे हिंदुस्तान को देख लो, किसी तरफ इन्होंने कोई कार्य किया ही नहीं। सबको बेरोजगारी दिया, भुखमरी दिया और कुछ नहीं। मैडम, आप कुछ बताएंगे, आप किसको इस बार वोट डालने वाले हैं? कैसा आप कैंडिडेट चाहते हैं? सर मैं तो ऐसा चाहूँगी कैंडिडेट जो अपने बारे में तो कम, जनता के बारे में ज़्यादा सोचे, जो मेरी राय है। सोच क्या है, क्या है दिमाग? मेरी सोच ये है कि जो आम जनता पार्टी है, जो ऐसे इलेक्शन में जो खड़े होते हैं चुनाव के इसमें, उनके चक्करों में जो आम जो लोग हैं वो मार खा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब मैदान में 3 कैंडिडेट हैं। क्या लगता है कि कौन ऐसा काबिल है जिसको आप वोट डालें और वो आपके काम आए? सर हमारी वोट तो हमेशा वैसे तो कांग्रेस को जाती थी, लेकिन इस बार घर वालों ने सबने वोट चेंज कर दी हमारी। इसलिए मूड क्या है? वोट इसलिए चेंज कर दी इस बार, वो कह रहे हैं कि जब कुछ किसी भी इलेक्शन में कुछ जिस पार्टी को भी वोट देते हैं वो शुरू में हर कुछ कहते हैं करने के लिए कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हर इलेक्शन में जीतने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार मन को ही बनाया होगा कि फलां पार्टी को वोट करना है ताकि वो आपके काम आए। बस इस बार सर वोट बनाया, घर पे काफ़ी सबकी वोट डलती है कि इस बार मेरी भी है, 2 साल से मैं भी वोट डाल रही हूँ। लेकिन इस बार जो है हमारे इसमें जो है घर के सदस्य जो सबसे बड़े मेरे ससुर जी हैं, वो तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं, उनकी शुरू से कांग्रेस को ही वोट है। तो बिल्कुल और लोगों के पास चलते हैं क्योंकि यहाँ पर मिला जुला असर मिला इस दुकान के अंदर, और लोगों से बात करेंगे। चौक है, अमूमन लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या हाल है जी? क्या नाम आपका? मेरा वीर सिकंदर। वीर जी, जानना चाहता हूँ, वो आप तो सिंगर हो, आपकी खूब कैस्टें भी मैंने सुनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मूड क्या है आपके इलाके का? आज चौक के बीच में बैठे हो, महफिल भी सजी। मैं बस यहाँ मेडिकल स्टोर पे आया था, थोड़ी मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी दवाई लेने आया था। तो क्या मूड क्या है इलाके का? हमीदा में अमूमन मैं देखता आ रहा हूँ कि एक तरफा चल रहा है। शुरू से ही दिलबाग के साथ सपोर्ट रही है, शुरू से। आप भी दिलबाग के साथ? हम भी दिलबाग के साथ ही हैं। ऐसा क्या है दिलबाग में खासियत? मैं शुरू से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, दिलबाग जी जो हैं हमारे युवा नेता हैं एक तो, और हमेशा हर एक गरीब व्यक्ति के दुख सुख में हमेशा खड़े होते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो अपनी सरकार में नहीं है, मौजूदा सरकार में नहीं है पिछले 10 साल से, लेकिन फिर भी वो हर एक गरीब व्यक्ति के दुख सुख में खड़े होते हैं। अगर उनका कोई कार्यकर्ता उनके पास चला जाता है कि मुझे पैसों की हेल्प चाहिए या किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, वो हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। हमने अपने आंखों से देखा हुआ है। सिकंदर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, वहाँ से यहाँ तक आ गया, दिलबाग है, अगर ये कार्यालय है, क्या मुझे लगता है कि ये जो कार्यालय भले बीजेपी का, ये तो नहीं कहीं दिलबाग को वोट है जी? ये भी डालेंगे, 100% डालेंगे। बीजेपी वालों को तो अभी इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है कि उनको लोग अपने घरों में वोट मांगने के लिए भी घुसने नहीं दे रहे। तो चलो एक बार इस कार्यालय में भी देख लेते हैं कि आखिर इस कार्यालय में जो लोग बैठे हैं उनका क्या मूड है, क्या उनके मन में है। चलो देखते हैं, इनके पास चल के इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम आपका? राहुल कुमार। मूड क्या है इस बार इस इलाके का? वोट किसको डालने वाले हैं?
जो जो आप कहोगे वही डाल देंगे। नहीं, फिर भी एक मूड होता है, मन होता है। किसको डालोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस का ऐसा क्या सोचा, क्या है कांग्रेस ने? कांग्रेस को ही आप वोट डालने जा रहे हैं? हम जो बोले हम लोग वही डाल देंगे। आप इसी कार्यालय में हो या वैसे खड़े हो? चलो एक बार कार्यालय में भी देख लेते हैं। शायद यहाँ पर कुछ लोग, बच्चे बैठे हैं, इनका वोट नहीं है। बच्चे बैठे हुए हैं, इनका वोट नहीं है। वहाँ यहाँ कोई था? चलो शुरू से यहाँ तक पहुँच गया हूँ और ये हमीदा का पूरा इलाका है। इसमें आपने देखा कि एक तरफ वोट चल रहे हैं, हालांकि इसके बाद हम कल आपको दूसरे एरिया में भी लेकर चलेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, क्योंकि इस इलाके में तो एक तरफा लहर एक ही साइड चलती हुई नज़र आ रही है। बने रहिए हमारे साथ, हम कल को दूसरी जगह आपको ऐसी ही पूरी माहौल के बारे में बताएंगे कि उस इलाके का माहौल क्या है।